हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है पिता। आज कल इस समय तेरे बच्चों ने जो तेरे नाम को पुकारते हैं और अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करते रहते हैं, तेरे नाम की बड़ी स्तुति की है, आराधना की है। आत्मा सत्य में तुझे ऊंचा उठाया है, क्योंकि आप महान हैं। हमारी सारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद की बेटे पिता आप स्वीकार करें, क्योंकि हमने किसी गूंगी मूरत की नहीं, परंतु हमने जीवित परमेश्वर की इबादत की है प्रभु यीशु के नाम से। और दुआ करते हैं न केवल आप हमारी आराधना को स्वीकार करें, लेकिन इन गवाहियों के द्वारा भी हम आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये सारे आश्चर्य कर्म आप ही के द्वारा संपन्न हुए। धन्यवाद करते हैं इन चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, बरकतों के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु हम क्या, हमारा घराना क्या, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है वह तो सब कुछ तेरे द्वारा दिया गया है। हम तुझी से पाकर कुछ देते हैं पिता, और आप ही हैं जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पवित्र पिता, आज दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को आप स्वीकार करें पिता, तेरे राज्य के बराबर और तेरे पवित्र लोगों के धर्म के कामों के होने के लिए हम दुआ करते हैं। मसीह के नाम से स्वीकार करें, और जिन्होंने जो कुछ भी दिया पिता, आप उन्हें 100 गुना प्रतिफल दें। इसी धरती पर 100 गुना प्रतिफल प्राप्त होने पाए, और निर्धनता के श्राप को, कर्ज मर्ज के श्राप को, ब्याज बट्टे के श्राप को, कमजोरी बीमारी के श्राप को पूरी तरह से तोड़कर तेरे लोगों के जीवन को आशीषित कर, आबाद कर, कि उनका कुशल कल्याण होने पाए, और तेरे ही द्वारा प्रभु उनके जीवन में आशीष आए, और महिमा के धन के अनुसार तेरे द्वारा आशीष आने पाए। और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से आज जो न भी दे सके पिता, आप इन्हें भी बीज उपलब्ध कराएं, क्योंकि बीज आप ही की ओर से होता है और आप ही उसकी बराबर करके उसे फलवंत करते हैं। तो पिता हम दुआ करते हैं तेरे लोगों के जीवन में एक ऐसा बीज दे कि तेरे राज्य में बोएं, रात सोएं, सुबह उठें, और उनके जीवन में तेरे द्वारा धरती आप फल लाकर प्रभु ने बहुगुणित करते हुए ने प्रदान कर। यह सब तेरी महिमा के लिए हो पिता, ताकि तेरे लोग धर्म के कामों के अंदर भरते जाएं, तेरी इच्छा को पूरा करें। तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह करना, आशीष करना, तेरे आत्मा के सामर्थ और मस्से से बनना। बोलने वाला वो न, लेकिन तेरी आत्मा उनके माध्यम से हम सबके साथ बात करे, और तेरी महिमा आज के शब्दों के द्वारा होने पाए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। भाई कुमार तोलानी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। एक बार फिर से मैं बहनों से निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा प्लीज आप आगे बढ़ेंगे। ये साइड बिल्कुल खाली है, बीच में भी खाली है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख रहे हैं धार्मिकता के विषय में, धार्मिकता के प्रतिफल के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था नीति वचन की पुस्तक में, निश्चय धर्मी को प्रतिफल मिलता है। जब हम परमेश्वर के मार्गों पर हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर हैं, तो परमेश्वर, बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 6वें वचन में, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जो सच्चाई से इसकी खोज करते हैं, जो उसके पास आते हैं, वो उनको रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में एक वचन लिखा है, मैं समझता हूँ 84 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारा सूर्य, यहोवा परमेश्वर हमारी ढाल है, यहोवा महिमा देगा और अनुग्रह करेगा, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई वस्तु छुपा कर नहीं रखेगा। जैसे हम अपने बच्चों से कोई वस्तु छुपा कर नहीं रखते, वैसे ही परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। केवल वो पवित्र आत्मा नहीं देता, वरना वो कहता है तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, यदि भी हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तब याकूब कहता है। तो हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय 5 और पढ़ेंगे। परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति को अगुवाई करता है, वो मार्गदर्शन करता है उसका हमेशा। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। The righteousness of the perfect shall direct his ways. धार्मिक व्यक्ति जब धार्मिकता के मार्गों पर चलता है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। अगर वो कहीं गलत दिशा में भी जाएगा तो परमेश्वर उसे गाइड करेगा कि तू गलत दिशा में जा रहा है, ये दिशा नहीं, तुझे इस दिशा में जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसके 48 उसके 17वें वचन में हम पढ़ेंगे, 48:17।
परमेश्वर धार्मिक लोग अपनी धार्मिकता की वजह से अगुवाई पाते हैं, उनको परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। जैसे बहुत बार परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया है, इब्राहिम का, दाऊद का, अपने लोगों का अगुवाई की है परमेश्वर ने कि तू इस मार्ग से मत जा, तू इस मार्ग से जा। अर्थात परमेश्वर हमें गाइड करता है अपनी आत्मा के द्वारा। जैसे परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग का उजियाला है। वो आपको रास्ता दिखाएगा। जब आप कहीं किसी गलत दिशा में जा रहे हो, वो आपको अगुवाई करेगा। 48:17, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जो हमारा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, हाँ, वह यूं कहता है, वो क्या कहता है? मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। बार बार परमेश्वर यशायाह में कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई और नहीं। आगे, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जो तेरे जीवन की लाभ की शिक्षा है, जो तेरे जीवन को सही दिशा में लेके जाए, मैं उसमें तेरी शिक्षा देता हूं, तुझे गाइड करता हूं, तुझे क्या करना चाहिए। और जैसे भजनकार कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन मेरे मंत्री हैं, तेरे वचन मुझे मीठे लगते हैं। मंत्री क्या करते हैं? मंत्री लोग सलाह देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत जगह पे सलाह देता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मुझे जो तुझे मेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। आगे, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस रास्ते तुझे जाना है, जिस दिशा में तुझे जाना है। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम की अगुवाई की जब वो अपने पिता के घर से निकला। बाइबल बताती है वो नहीं जानता था वो कहां जा रहा है, पर विश्वास से वो आगे बढ़ा और परमेश्वर ने इसकी अगुवाई की। और जब वो उस देश में पहुंचा जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था, जब परमेश्वर ने उसके कहा, और क्या कहा परमेश्वर, जिस भूमि पर तेरे पैर पड़े हैं, जितनी जमीन तू देख रहा है, वो सारी जमीन में तुझे दे दूंगा। वो परमेश्वर के मार्गदर्शन और अगुवाई में चला। जैसा परमेश्वर ने उसे कहा उसने वैसा ही किया। जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। उसी मार्ग पर वो हमको ले चलता है। बहुत बार हम भटक सकते हैं, जैसे मसीह मूसा अपने जीवन में भटका था, पर परमेश्वर फिर से हमें रास्तों पर लेकर आता है और सही राह पे चलाना सिखाता है। जैसे परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है, मैं उनके भटकने की आदत को दूर कर दूंगा, मैं उनकी बैकस्लाइडिंग को दूर करूंगा। परमेश्वर ने न जाने कितने लोगों को बैकस्लाइडिंग से बाहर निकाला, भटक चुके थे मसीह से, उनको वापस लेकर आया। जैसे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पढ़ते हैं, परमेश्वर फिर से उनको सही राह दिखाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अगुवाई करता है कि इस दिशा में जा, इस दिशा में मत जा। राजा दाऊद की अगर आप जीवन के बारे में पढ़ें, उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, वो परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता था कि मैं क्या करूं। जब उसके बच्चे और उसके लोगों के बच्चे और उनकी पत्नियां जब दुश्मन उठाकर लेके गए, तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं उनका पीछा करूं कि नहीं करूं। वो परमेश्वर से गाइड मांगता है, परमेश्वर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा। अगर आप बारीकी से राजा दाऊद की जिंदगी को पढ़ें, जो उसकी सक्सेस का सबसे एक मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण है वो हर जगह परमेश्वर से अगुवाई मांगता था। क्या मैं इस शत्रु पर अटैक करूं? और परमेश्वर से अगुवाई करता था, जा मैं तेरे साथ हूं और उनको तेरे वश में कर दूंगा, और वहीं पर वो जयवंत होता था। अगर किसी को सफल होना है मसीह जीवन के अंदर और जयवंत जीवन जीना है, तो उसे एक काम करना पड़ेगा, उसे परमेश्वर की गाइडेंस में चलना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को गलत दिशा में कभी नहीं लेके जाता, वो हमेशा सही दिशा में लेके जाता है। पर बहुत बार हम विश्वासी जो लोग हैं, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप इस मार्ग पर मुझे क्यों लेकर आए। भजन संहिता 90, मैं समझता हूं भजन से 90 में है। नाइन्टी में नहीं है, 95 में, सॉरी 95 8 से पढ़ेंगे। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में या मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है अपना हृदय कठोर मत करो। जब आप देखेंगे इजरायलियों के विषय में, जब परमेश्वर को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, तो परमेश्वर ने कहा मैं इनको इस मार्ग से नहीं लेके जाऊंगा जो शॉर्टकट है, मैं इनको घुमा कर लेके जाऊंगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे शत्रु हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर इन्होंने लड़ाइयों को देख लिया तो उनका मन व्याकुल हो जाएगा, घबरा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को घुमा कर लेकर आया, दूसरी दिशा से लेकर आया। जब परमेश्वर को दूसरी दिशा से घुमा कर लेकर आया,
वे परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु हमको इस रास्ते से क्यों लेके जा रहे हैं। अगर आपके सामने 2 किलोमीटर का रास्ता हो और प्रभु आपको कहे कि 11 किलोमीटर घूम के जा, आप क्या कहेंगे? परमेश्वर 2 किलोमीटर का रास्ता है, मैं सीधा चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, मुझे 11 किलोमीटर घूम करने की जरूरत क्या है? पर परमेश्वर जानता था उस मार्ग पे विपत्तियां हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं समझता हूं ये बात निर्गमन की पुस्तक में लिखी है। तब परमेश्वर कहता है भजन संहिता में, अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मेरे काम को देखा। कल्पना कीजिए, 40 साल तक स्वर से रोटी उतरती थी, 40 साल तक उनके कपड़े नहीं फटे, 40 साल तक उनके पैर नहीं सूजे, 40 साल तक उनकी चप्पलें नहीं फटी। ऐसे चमत्कार, रात को आग का खंभा होकर परमेश्वर पीछे चलता था, दिन को बादल का अगुवाई करता, बादल का खंभा होकर अगुवाई करता था। असंख्य चमत्कार, नदी का पानी पीछे जाता था, समुद्र 2 भाग हो चुका था, असंख्य चमत्कार हो चुके थे, पर उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। उन्होंने मेरे कामों को भी देखा। इजरायलियों ने 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। उस समय के लोगों से परमेश्वर रूठ गया। क्यों रूठ गया? और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं, ये भटकने वाले मन के हैं, जिनका मन भटकता रहता है। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर के रास्तों को समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु कोई चीज कहता है हाँ तो वो हाँ होती है, प्रभु अगर कोई चीज ना कहता है तो वो ना होती है। ये बात मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। जब बिलाम परमेश्वर से अगुवाई मांगता है, परमेश्वर से ना कहता है, और वे फिर परमेश्वर से पूछने जाता है कि मैं जाऊं, फिर परमेश्वर से हाँ कहता है, तो मैं सोचता था प्रभु आपने जब ना की तो हाँ क्यों की, और फिर उसे मारने के लिए तैयार क्यों थे प्रभु बिलाम को? आप ही ना कह रहे हैं, फिर आप ही हाँ कह रहे हैं, और आप उसको मारने के लिए तैयार हैं फिर अपने दूत के द्वारा। तो एक दिन मैं ब्रदर जैक मुनन को सुन रहा था, उन्होंने कहा परमेश्वर की एक बात ना हो गई तो ना होती है, हाँ और हाँ होती है। अगर परमेश्वर ने किसी चीज के लिए मना करके रखा है तो आप प्रभु से फिर मत पूछने जाए प्रभु मैं ये काम करूं, प्रभु ये मैं काम करूं। बहुत बार हम अपने मन की अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर के पास बार बार जाते हैं। बहुत बार ऐसे अनुभव विश्वासियों के अलग हैं। एक बार एक विश्वासी ने चिट्ठी ना निकली और जिस चीज़ की उसे अगुवाई चाहिए थी उसे ना निकली। फिर उसने पूछा प्रभु मैं क्या करूं? अभी क्या करूं क्या? जब चिट्ठी तुमने निकाली है, तुमको ना मिला है, फिर तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं? दूसरी बात, न्यू टेस्टामेंट बिलीवर को चिट्ठी नहीं डालनी चाहिए। क्यों? पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को चिट्ठी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अब हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, हमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, हमें चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ डालते हैं, कोई गलत नहीं है, पर जो सही बात है वो ये है परमेश्वर क्या कहता है। 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से मैं रूठा रहा। मैंने कहा ये भटकने वाले मन के हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, उन्होंने परमेश्वर के रास्तों को नहीं समझा। उनको लगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, और एक जगह पर आकर वो कहते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमने जानबूझकर ऐसे रास्ते पर लेकर आए क्योंकि प्रभु हमारी हानि करना चाहता है। परमेश्वर कभी किसी की हानि नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, नबी की पुस्तक में समझता हूँ विलाप गीत में लिखा है, वह कभी किसी मनुष्य को हृदय से दुख नहीं देता। परमेश्वर कभी किसी को दुख और तकलीफ नहीं देता मन से, परमेश्वर का वचन कहता है। वो सुधारने के लिए कभी कभी ताड़ना को लेकर आता है, परंतु वो कभी किसी को दुख नहीं देता, परमेश्वर का वचन कहता है। पर उस समय के लोगों ने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना, पर मूसा ने, यहोशू ने परमेश्वर के मार्गों को समझा, पहचाना कि प्रभु हमें इस दिशा से क्यों लेकर आया है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूं। हमें समझना चाहिए परमेश्वर की शिक्षाओं को कि प्रभु आप मुझे यहां से लेकर आए तो मैं, आप मुझे आगे लेके जाए, आप मेरी अगुवाई करें। अगर आप कहीं पर रुके हुए हैं, रुके रहें। एक बात इजराइल के अंदर बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा कहता हूं, भले ही डीठ और हठी थे, जिद्दी थे, पर एक बात बहुत अच्छी थी उनकी। एक जगह पर आकर मैं समझता हूं 10 साल के आसपास वो एक ही स्थान पर रुके थे, क्योंकि बादल आगे नहीं जा रहा था। जब बादल आगे बढ़ता था वे आगे बढ़ते थे, और जब बादल आगे नहीं बढ़ता था वो आगे नहीं बढ़ते थे, अगुवाई नहीं पाते थे, वो आगे नहीं जाते थे। भले ही डीठ और हठी थे, परमेश्वर की चापलूसी करते थे, परमेश्वर का वचन कहता है, पर एक बात अच्छी थी, बिना परमेश्वर की अगुवाई वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ते थे। और अगर परमेश्वर आगे बढ़े तो वह आगे बढ़ते थे। बाइबल कहती है तुमने एक युग बिता दिया एक जगह पर। मैं हमेशा इस बात की आपको गवाही भी बताई है। 2000 मैं समझता हूं 21 था,
2020 सॉरी 2021 के आसपास की 21 की बात है। मुझे बिजनेस में एक डिसीजन लेना था। जब मैं बिजनेस में डिसीजन ले रहा था तो मेरे पापा ने कहा ये डिसीजन ले। मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे नहीं कह रहा ये डिसीजन लेने के लिए। कोई बिजनेस डिसीजन था, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था ये डिसीजन मत ले। पापा ने कहा नहीं तू ये डिसीजन ले। और जैसे मैंने वो डिसीजन लिया, मैं सच कहता हूँ मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया वहाँ पर। फिर उसके बाद मुझे अक्ल आई, मैंने कहा आज के बाद अगर कोई मुझे कुछ भी कहे, कोई कुछ भी अगर कहे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर परमेश्वर ने मुझे ना कहा है किसी बात को, मैं आपको एक इनकरेज करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज के लिए ना करके रखा है और कोई सामने आपके हाँ कहता है, उसकी मत मानिए। अगर परमेश्वर हाँ कहता है तो हाँ है, अगर परमेश्वर ना कहता है तो उसकी ना होती है, क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है। वो हमारी हानि की नहीं, वो हमको सही दिशा में लेके जाना चाहता है। हम पढ़ेंगे नीतिवचन की पुस्तक 11वां अध्याय 19 वचन। अब भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस डिसीजन, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने सही डिसीजन लिया तो मैं सही दिशा में चला जाऊंगा आगे। अगर मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया तो मैं रॉन्ग दिशा में चला जाऊंगा। जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कोर हो जाता है। एज राइचियसनेस टेंड्स टू लाइफ, धार्मिकता जीवन की ओर लेके जाएगी, सही दिशा के अंदर लेके जाएगी। भजनकार कहता है, मैं समझता हूं, मैं भजनकार ही कहता है, मेरा मन भी मुझे रात में अगुवाई करता है। परमेश्वर के हार्ट से, आपके कॉन्शियस से बात करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत बार बिलीवर्स इस बात में चिंतित रहते हैं कि मैं सही डिसीजन कैसे लूं। सही डिसीजन लेने का मसीह जीवन में सबसे एक मुख्य तरीका है, कोलोसियंस में लिखा है चैप्टर 3 के अंदर, पढ़िए। आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं और आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आपको यह पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लें। कोलोसियंस चैप्टर 3 ये प्रार्थना का विषय है। मैं समझता हूं ये वचन लिखा है फिफ्टीन 3:15। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, लेट पीस बी द अंपायर। अगर कोई आउट होता है, नॉट आउट होता है, कौन डिसीजन लेता है? प्लेयर कहता है आउट, अंपायर से पूछता है, अंपायर बताता है आउट के नॉट आउट। वैसे ही अगर कोई डिसीजन लेने से आपकी अंदरूनी शांति भंग हो जाती है, यह सही बात है कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, जब ईगल गलत दिशा में जाता है, उड़ता है, तो उसके सर में दर्द पड़ना शुरू होता है। जब ईगल रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जाता है, उसके जो यहाँ पे हेड है ना, उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। जब भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे, कोई गलत डिसीजन लेने जाओगे ना, आपका इंटरनल पीस डिस्टर्ब रहेगा। कहीं ना कहीं आपको रहेगा यार कोई गलत तो नहीं ले रहा हूँ, कोई गलत तो डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। और जब आपने सही डिसीजन लिया, आपके हार्ट के अंदर एक कामनेस आ जाएगी। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय पर राज्य करे। अगर शांति भंग हो रही है कोई डिसीजन लेने से, चाहे वो मैरिज का डिसीजन हो, चाहे बिजनेस डिसीजन हो, चर्च डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, अगर मेरी शांति भंग हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं मसीह के विरुद्ध जा रहा हूं। आपकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय पर राज्य करनी चाहिए। लेट पीस बी द अंपायर। जो डिसीजन फैक्टर है वो आपकी शांति होनी चाहिए। और वो शांति हमें कौन देता है? परमेश्वर में देता है। भजन संहिता 73:24 क्या कहता है भजनकार परमेश्वर के बारे में? तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। सम्मति मतलब समझ से सम्मति, सलाह देना। बहुत बार परमेश्वर में सलाह देता है पर हम उसकी बात मानते नहीं है। नुकसान होता है तभी समझते हैं, अरे यार नहीं करना चाहिए था, नुकसान हो गया। बाद में समझ आता है। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, सलाह देगा।
और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। परमेश्वर हमें सम्मति देता है, सलाह देता है। और वो कैसे सलाह देता है? प्रमुख तरीका है उसका सलाह देने का, उसका वचन। उसके वचन से वो हमें सलाह देता है। दूसरा मुख्य तरीका है पवित्र आत्मा, जो उसने हर एक विश्वासी को उसके हृदय में दिया है। वो हमें सम्मति देता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की दी हुई द्वारा दी गई बुद्धि, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि तेरी रक्षा करेगी। कैसे रक्षा करेगी? वो आपको सलाह देगी, ये कर, ये नहीं कर, ये रॉन्ग डिसीजन है, ये राइट डिसीजन है। परमेश्वर की बुद्धि आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कब? जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के पथों पर बने रहते हैं। परमेश्वर अपनी हमारी जो दी हुई धार्मिकता है उसके द्वारा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर धार्मिक लोगों को हमेशा अगुवाई करता है। क्यों अगुवाई करता है? क्योंकि वो उनको सही दिशा में लेके जाना चाहता है। और मैं ये सच बात जानता हूं, अगर हम परमेश्वर की अगुवाई को तोड़ते हैं, जो प्रभु ने कहा है वो नहीं करते हैं, उसका नुकसान हम उठाएंगे। अगर प्रभु ने कुछ कहा है और मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसका नुकसान मैं ही उठाऊंगा और कोई नहीं उठाएगा। उसकी हानि भी मैं ही उठाऊंगा। जब परमेश्वर ने एक जवान नबी को कहा था कि तू उस देश में जाके भविष्यवाणी कर और किसी के घर पे खाना मत खाना, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। भविष्यवाणी तो की यारोबाम के सामने, पर एक बूढ़े नबी के बहकावे में आकर उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की अगुवाई को तोड़ा। और जैसे ही उसने परमेश्वर की अगुवाई को तोड़ा और उसका वहां पे नाश हुआ। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई को तोड़ते हैं तो उसका नुकसान मैं ही उठाता हूं, आप ही उठाएंगे। जैसे मैंने परमेश्वर की अगुवाई को तोड़ा, और नुकसान किसने उठाया? बिजनेस के अंदर मैंने उठाया। विद इन 1 डे मेरा 4 लाख का नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर। विद इन 1 डे, अचानक से रॉन्ग डिसीजंस लेना, जबकि परमेश्वर ने मना कर दिया है। अगर प्रभु मना नहीं करते तो बात अलग थी, पर प्रभु ने मना करके रखा है, वो चीज नहीं करनी है। वहां पर कोई भी अगर आपसे कहे, मैं सच कहता हूं, आपके सामने कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं खड़ा, जैसे मेरे फादर मेरे सामने थे, मैं उनके दबाव में आ गया, बड़े हैं, डिसीजन मेकर वो हैं, मैं उनकी बात में आ गया। पर परमेश्वर ने अगर किसी चीज की मना करके रखी है, उसकी ना होती है, उसकी हाँ होती है। इसलिए हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में रहें और प्रभु अगुवाई करेगा। जैसे यशायाह की पुस्तक से हमने एक वचन देखा था, जब भी तुम मार्ग में जाओ, दाएं बाएं मुड़ो, पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर गाइड करेगा, ये गलत दिशा है, मत जाओ। अगर मैं अनजाने में पाप करने जा रहा हूं, अगर अनजाने में मैं पाप करने जा रहा हूं, तो प्रभु उससे भी रोकता है। अब्राहम के दिनों में एक राजा ने अब्राहम की पत्नी को रख दिया, और वो नहीं जानता था कि अब्राहम की पत्नी है, क्योंकि अब्राहम ने से झूठ कहा था, ये मेरी बहन है। तो परमेश्वर रात को उसको उस राजा के स्वप्न में आया और उससे कहा, इस स्त्री को मत छू, क्योंकि ये मेरे दास की पत्नी है। उसने कहा, प्रभु मैंने हृदय की खराई से ये काम किया है, मैंने ये नहीं जाना कि इसकी पत्नी है। जानते हैं प्रभु का जवाब क्या था उस राजा को? तूने मेरे विरुद्ध पाप नहीं किया, क्योंकि मैंने तुझे पाप करने से रोक कर रखा था, क्योंकि तू खरा व्यक्ति है। जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं और पाप करने की दिशा में जाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर में पाप करने से रोकता है कि ये तू मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, ये काम मत कर। वो राजा कहते हैं, मैंने अपनी खराई किससे काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसने कहा, ये मेरी बहन है, इसलिए मैंने उसे विवाह करने की कोशिश की। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए मैंने तुझे रोक कर रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। परमेश्वर ऐसे लोगों को रोकता है कि वो उसके विरुद्ध पाप न करें, जो उसके धार्मिकता के पथों पर चलते रहते हैं। तो परमेश्वर हमें गाइड करता है, सलाह देता है, सही दिशा में लेके जाना चाहता है। दूसरा रिवॉर्ड देखेंगे परमेश्वर का, धार्मिकता का प्रतिफल। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 30वां वचन 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। 30 द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज द ट्री ऑफ अ लाइफ। क्या कहा था परमेश्वर ने? तू सब फल खा सकता है, पर ज्ञान और भलाई और बुराई के ज्ञान का फल मत खाना। पर जीवन का वृक्ष जब उसने कहा था, तो बाइबल में लिखा है, वो जीवन का वृक्ष अगर वो फल खा लेता तो आदम अमर हो जाता। और ये ट्री ऑफ लाइफ क्या है? द फ्रूट ऑफ द राइचियसनेस इज अ ट्री ऑफ अ लाइफ। पॉल क्या कहता है रोमन्स की पुस्तक चैप्टर 6 रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय, ध्यान से पढ़िए इसको, 19 से लेके पढ़ेंगे, एक एक वचन करके पढ़ेंगे। रोमन्स 6:19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण
मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जिस वर्ड का यूज किया गया है दास, उसको एग्जैक्टली कहा जाता है गुलाम। हम कौन से गुलाम थे? पाप के गुलाम थे। यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है, और यीशु की मृत्यु के द्वारा हम पाप के लिए मर चुके हैं और व्यवस्था के लिए भी मर चुके हैं। पौलुस ये बात समझाना चाहता है इस अध्याय के अंदर, और कहता है तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर मैं कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता के लिए, कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास करके सौंपो। और इंग्लिश में लिखा है even so now, last word, even so now yield your members servant to righteousness unto holiness. 20. जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम मसीह से स्वतंत्र थे और पाप करते रहते थे। वो कहता है हाँ, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? उससे हमें क्या फल मिलता था? जो पाप हम करते थे उसका फल क्या था? पॉल क्या कहता है 6:23 के अंदर? पाप का वेतन मृत्यु है। मृत्यु की फल क्या है? पाप का फल क्या है? मृत्यु है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपको NKG वर्ड से पढ़ाऊंगा, वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। दो मिनट खाली। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुने तो एक बात महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वचन की समझ ही हमें सही दिशा में लेके जाती है, स्वतंत्रता की ओर लेके जाती है। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था प्रेरितों के काम 28 अध्याय में, तो परमेश्वर कहता है पौलुस के द्वारा कि इनके पास ऐसा हृदय है जो डल है, कहीं ऐसा ना हो कि वो समझें और चंगे किए जाएं। हमारे जीवन की हर प्रकार की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो हीलिंग है या कोई भी चीज़ है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड है। मैं क्या कह रहा हूं? जो भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी समझ से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर मैं और आप समझ गए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या कर दिया है, तो जैसे परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसके 8:32 में कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप कितना सत्य समझते हैं, मैं कितना सत्य समझता हूं, वो ही तय करता हूं मैं कितनी आजादी में मसीह जीवन जीता हूं। और सबसे प्रमुख बात है समझने के लिए एक सही हृदय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है जिसका निवारण केवल परमेश्वर के पास है। अगर मैं और आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं परमेश्वर की बातों का, तो उसका मुख्य कारण है कि मेरा हृदय गलत दिशा में है या मेरा हृदय गलत कंडीशन के अंदर है। क्योंकि अगर मेरा हृदय परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर दे तो मैं परमेश्वर की आजादी में जीवन बिताना शुरू कर दूंगा। आप आजादी में जीवन बिताना शुरू करेंगे, चंगाई में जीवन बिताना शुरू करेंगे, समृद्धि में जीवन बिताना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं अगर बात को समझ गया, क्योंकि पॉल कहता है वहां पे यशायाह को कोट करके कि इनका हृदय डल है। ये इजरायलियों के बारे में कहता है, इन्होंने अपने कानों को बंद करके रखा है, इन्होंने अपनी आंखों को मूंद कर रखा है, कहीं ऐसे ना हो कि वे फिरें और वे चंगे किए जाएं। हीलिंग कनेक्टेड है, हमारे जीवन की सारी समस्याओं से कनेक्शन है हमारी अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए अगर हम कोई चीज नहीं समझते हैं परमेश्वर के वचन से, कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, अगर तू समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। अगर आप समझ के लिए परमेश्वर से पुकारते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे समझने की शक्ति दे। पॉल कहता है पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, समझने की पूरी शक्ति प्राप्त करें कि कैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है और वो प्यार कितना गहरा है। पॉल समझाना चाहता है कि कनेक्शन है हमारी बुद्धि के साथ, हमारे हृदय के साथ। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति कितना रेस्पॉन्सिव है, वही तय करता है कि मैं कितनी मसीह में आजादी के साथ जीवन बिताऊंगा। और अगर मैं आजादी में जीवन नहीं बिता पा रहा हूं, मसीह में कहीं ना कहीं गलत सोच के अंदर हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के अंदर खराबी है और उसका निवारण केवल परमेश्वर के पास है।
NKJ में लिखा है, What fruit had ye then in those things where ye are now ashamed of? The end of those things are death. क्या कहता है पॉल कि उसका अंत क्या है? मृत्यु है। पाप की अंत क्या है? मृत्यु है। पर आगे वो क्या समझाना चाहता है? पढ़िए 22। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, पाप का अंत मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर अब हम पाप से स्वतंत्र हो गए मसीह की मृत्यु के द्वारा, और परमेश्वर के दास बनकर अब हम परमेश्वर के गुलाम बन गए हैं। पौलुस कहता है स्लेव्स ऑफ गॉड। तुमको फल मिला, तुमको क्या मिला? धार्मिकता का फल मिल रहा है, तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यू हैव बिकम स्लेव्स ऑफ गॉड, इंग्लिश में लिखा है, एंड यू हैव अ फ्रूट टू होलीनेस। जब धार्मिक व्यक्ति धार्मिकता में चलता है तो उसका जो फ्रूट है, वो उसका जो फल है, वो पवित्रता होती है। उसका चाल चलन, पॉल कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बातें करने में, क्योंकि बहुत से विश्वासियों के मुख से गालियां निकलती हैं, आज भी बहुत से विश्वासियों के मुंह से गालियां निकलती हैं। और जानते हैं गालियां क्या करती हैं? जब एक विश्वासी गालियां निकालता है, वो क्या करता है जानते हैं? बाइबल कहती है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले और न पवित्र आत्मा को शोकित करो। आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब गालियां मुंह से निकालते हैं। प्राइवेटली हम बहुत बार मैंने देखा हुआ है बिलीवर्स को गालियां निकालते हुए। ये क्यों है? उनको पता नहीं है कि मैं एक धार्मिक हूं, और धार्मिक व्यक्ति कभी गालियां नहीं देता। धार्मिक व्यक्ति का जो चाल चलन वो कैसा होता है? यू हैव अ स्लेव्स ऑफ गॉड, यू हैव अ फ्रूट टू होलीनेस, एंड द एंड इज एवरलास्टिंग लाइफ। धर्मियों का सबसे बड़ा प्रतिफल जानते हैं कौन सा है? वो लिखा है प्रेरितों के काम 26 अध्याय में। मैं समझता हूँ 26, क्योंकि हाँ 26 ही है। 26:6 और 7। और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। पौलुस एक राजा के सामने खड़ा है और कहता है अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण, कौन सी प्रतिज्ञा और कौन सी आशा? कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। और क्या कहता है नीति वचन का लेखक? धार्मिकता का जो मार्ग है वो कहां को जाता है? जीवन के वृक्ष की ओर जाता है। और जीवन का वृक्ष क्या है? अनंत जीवन। और पॉल कहता है अब इस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते हैं। और यह है कि धर्मी और अधर्मी दोनों जीवित होंगे। और जो धर्मियों का जीवित होना है उसे कहते हैं रेजरेक्शन। क्या कहते हैं? रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। कि जिस दिन मसीह आएगा, स्वर्ग से उतरेगा, उस दिन हम भी उसके साथ बदलकर एक नए रूप में, महिमामय रूप में चले जाएंगे, जिसका पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 में कहता है हम परिवर्तित होकर एक पुनरुत्थान के देह में जाएंगे। और ये धर्मियों का प्रतिफल है रेजरेक्शन, कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमको हमेशा के लिए स्वर्ग में लेके जाएगा, जहाँ पे अनंत जीवन है। ये धर्मियों का सबसे बड़ा प्रतिफल है और इसी पर हमारा जीवन टिका हुआ है। पॉल कहता है इसी आशा में हमारा उद्धार हुआ है। मसीह जिन की सबसे बड़ी आशा क्या है? मसीह जिन की सबसे बड़ी आशा क्या है? पॉल कहता है यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अगर मैं केवल इस संसारिक चीजों के लिए मसीह के पास आया हूं, चंगाई, छुटकारा, इन सब चीजों के लिए मसीह के पास आया हूं, तो मैं संसार में सबसे अभागा मनुष्य हूं। क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर से अनंत जीवन की है और इस जीवन की भी है। कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी, सीधा परमेश्वर के पास। पॉल कहता है एब्सेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट विद द लॉर्ड। ज्यों ही एक विश्वासी ने अपनी आंखें बंद की, वो सीधा परमेश्वर के पास चला जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है धन्य हैं वे लोग जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे। जैसे एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जैसे अपनी सांसें छोड़ता है संसार में, वो सीधा परमेश्वर के पास चलाता है। ये सबसे बड़ी आशा है परमेश्वर की हमें मसीह यीशु में, कि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो हमें पुनरुत्थान देगा।
इसीलिए हम लोगों को समझाते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप करो, बैप्टिज्म लो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो बपतिस्मा न ले वो दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? जो बपतिस्मा नहीं लेता वो दोषी क्यों ठहराया जाएगा? क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र की गवाही पर विश्वास नहीं किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दंड का कारण में आएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। पर हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक डिसीजन की वजह से, कौन से डिसीजन की वजह से? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मैंने 2003 में प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, ये डिसीजन मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, आपका सबसे अच्छा डिसीजन था जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। क्योंकि इसी डिसीजन से जब हमने यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण किया, बैप्टिज्म लिया, प्रभु को स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हम सबका नाम स्वर्ग में लिखा गया है अनंत जीवन के लिए, और जिस दिन यीशु मसीह आएगा हमको वापस उठाकर हमेशा अपने साथ लेके जाएगा, और अनंत काल तक बाइबल कहती है वहाँ पर कोई आंसू नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, वहाँ पर हम सदा के आनंद में परमेश्वर के साथ जाएंगे। ये अनंत जीवन परमेश्वर ने मसीह यीशु में दिया है। और कैसे? कार्यों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा। अगर ये कार्यों के द्वारा होता तो अनुग्रह नहीं होता। पौलुस कहता है ये केवल उसके पुत्र यीशु मसीह के किए हुए क्रूस पर कार्य के द्वारा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, और जब हम इसको अंगीकार करते हैं, यही मुझे धर्मी बनाता है, और धर्मियों को अनंत जीवन परमेश्वर प्रतिफल में देता है। यही बात नीतिवचन की पुस्तक 11:30 में लिखी है, वो धर्मियों को जीवन के वृक्ष की ओर लेके जाता है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां पर जीवन का पेड़ होगा, बाइबल में लिखा है। वहां पे परमेश्वर हमको मना नहीं करेगा खाने के लिए, हम खा सकते हैं उसमें से, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे वहीं पर रखा है। ये धर्मियों का प्रतिफल है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और उसने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह में। उसका दूसरा प्रतिफल देखेंगे, नीतिवचन की पुस्तक 15 अध्याय, दस मिनट है, मैं 10 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगा। ये विषय आज लगभग पूरा ही हो जाएगा। उसके बाद आप मनन कर सकते हैं जब इन बातों पर। 15:29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। वो किसकी प्रार्थना सुनता है? और धर्मियों में क्यों है? कर्मों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। धर्मियों की प्रार्थना की ओर उसके कान खुले रहते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता में, धर्मी दुहाई देते हैं, प्रभु सुनता है, उनको सारी विपत्तियों से बचाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना के बारे में हम सिखा सकते हैं। नेहमिया है, डैनियल है, जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और ऐसा प्रार्थनावादी था जब उसे सामने पता चला कि जो कोई परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा उसे शेरों की मान में डाला जाएगा, उस डिसीजन ने भी इसको हिलाया नहीं। एक डिसीजन निकला डैनियल के टाइम में, जो कोई परमेश्वर को प्रार्थना करेगा, राजा को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा, उसे शेरों की मांद में डाला जाएगा। इस डिसीजन ने भी उसको हिलाया नहीं। वो गया अपनी रीति के अनुसार, घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, और उसे पकड़ा गया कि वो परमेश्वर की उपासना कर रहा है, और उसे शेरों की मांद में डाला गया। और जब शेरों की मांद में परमेश्वर उसको बचाया, तो जानते हैं राजा उससे क्या कहता है? जब राजा उसके शेरों की गुफा में जाता है, और क्या कहता है जानते हैं राजा? पढ़िए, बहुत ही अच्छा लिखा है डैनियल की पुस्तक चैप्टर 6 में। दानियल एक प्रार्थना के विषय में सबसे अच्छा एक हमारा एग्जाम्पल है। और जब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि प्रार्थना के विषय में अगर 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, मैंने प्रार्थना के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। मैंने इस विषय पे कहा था कि अगर मैं प्रार्थना को अपनी धार्मिकता मानता हूं तो मैं सही नहीं हूं, पर प्रार्थना जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। मैंने प्रार्थना के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। अगर मैं प्रार्थना को अपनी धार्मिकता मानकर जीवन बिताता हूं तो मैंने उसके विरुद्ध कहा था बातें। ये बात लिखी है 20। देखिए, राजा जो उसका मित्र था उसे बचाना चाहता था पर बचा नहीं पाया। 19 से पढ़िए, देखिए क्या हो रहा है। राजा पूरी रात सोया नहीं जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। बोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। वो सारी रात सोया नहीं जब दानियल को वहां में डाला गया था। तब
जब राजा गड्ढे के निकट आया तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा रोकर वो कहने लगा, क्योंकि वो दानियल उसका मित्र था, और हाँ। दानियल से कहा, दानियल से कहा, ये खड्डे में है नीचे, हे दानियल, हाँ, हे जीवित परमेश्वर के दास, हे डैनियल, हे जीवित है परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिस परमेश्वर की तू निरंतर आराधना करता है, जिसको तू निरंतर पुकारता है, तुझे सिंहों से बचा सकता है? वो सवाल करता है। उसको लग रहा है कि शायद दानियल जिंदा है कि नहीं। आगे, तब दानियल ने राजा से कहा, हाँ, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हम्म, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने कोई भूल नहीं की। पर आगे एक और अच्छा वचन लिखा है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया, दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। दानियल पर एक शेर की खरोच नहीं थी। और उस समय जो शेर वहां पे रहते थे वो साउथ अफ्रीकन शेर थे। वहां पे उनको ऐसे ट्रेन किया गया था, जब ईरान के लोग, सॉरी, उस समय मादी फरासी का राजा था, ऐसे ही शेरों को ट्रेन किया जाता था। जैसे ही सामने युद्ध करने जाते थे ईरानी लोग, मादी फरासी के लोग, वो पहले शेरों को छोड़ देते थे युद्ध के अंदर, और वो शेर जाके क्या करते थे, हाथियों पर अटैक करते थे। और जैसे ही वो हाथियों पर अटैक करते थे तो उनकी जो घेराबंदी थी दुश्मनों की, वो टूट जाती थी। ऐसे खूंखार शेरों के बीच में, और एक दो शेर नहीं था, सैकड़ों शेर थे यहां पे, ऐसे सैकड़ों शेरों के बीच में डैनियल को डाला गया। और लिखा है, दानियल पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि डैनियल क्या करता था। आगे पढ़िए, बहुत ही अच्छा। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हमारे ऊपर भी कोई हानि का चिन्ह नहीं आएगा। प्रार्थना करें परमेश्वर से। विश्वास करने वाले प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, जो विश्वास करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत ही अच्छा वचन लिखा है नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8वें वचन में, पढ़िए। नीति वचन 15 वर्स 8 क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। Sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. जब हम सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, ये नहीं कि खाली समस्याओं से बचने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पर जब भी मैं सच्चाई से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है उसको डिलाइट होता है, उसको अच्छा लगता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है। द प्रेयर ऑफ द अपराइट इज हिज डिलाइट। कितने लोग हैं जब उनके 2 साल के 3 साल के बच्चे उनको कॉल करते तो उनको कैसा लगता है? अगर 2 साल का 3 साल का बच्चा आपको फ़ोन करे, आपका बेटा, आपकी बेटी या मेरी भतीजी है छोटी, आप समस्याओं के अंदर हो, कहीं काम कर रहे हो, बिजी हो, और आपको फ़ोन है, क्या कर रहे हो? आपको जब वो बोलेगा ना, आपका जो अप्रोच है उसके प्रति पूरी तरह से चेंज होता है कि नहीं होता है? जब आपका 2 साल का 3 साल का बेटा बेटी आपको कॉल करता है, कहाँ हो, आपका अप्रोच ही पूरा चेंज होता है। क्यों? उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, उसकी मासूमियत आपको अच्छी लगती है। वैसे ही परमेश्वर को उसके बच्चों की प्रार्थना अच्छी लगती है। जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रार्थना उसको पसंद आती है जब आप प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है। यह प्रतिफल है परमेश्वर का। नीति वचन 24:16 एक और प्रतिफल देखेंगे। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी अगर चाहे 7 बार गिरता है तो भी उठ खड़ा होता है, वो फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। अगर वो गिरा है अपने मसीह जीवन के अंदर, वो फिर से खड़ा होगा। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। मूसा और पतरस ये दोनों परमेश्वर से दूर चले गए थे, दोनों परमेश्वर की बुलाहट से दूर चले गए थे, पर परमेश्वर फिर उनके पास आया। वो गिरे थे, उन्होंने मिस्टेक्स की थी, बहुत बड़ी मिस्टेक्स की थी, बहुत बड़ी गलतियां की थी उन्होंने। पतरस ने ऐसी बड़ी गलती की थी जिसका क्षमा उसको मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा इनकार करेगा उसका मैं पिता के सामने इनकार करूंगा। और पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह किसके पास गया? जानते हैं स्वर्गदूत क्या कहता है मरियम से?
पतरस से जाकर कहो कि मैं जी उठा हूं। दूसरे चेलों का नाम लिया जाता, पतरस का नाम लिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर पतरस को यह रियलाइज कराना चाहता था कि मैं तुझे फिर से एक्सेप्ट करता हूं। हम बहुत बार गिरते हैं, मसीही लोग, मैं प्रचारक हूं, मैं बहुत बार गिरता हूं। गिरने का तात्पर्य यह नहीं कि मैं कोई गलत काम करने जाता हूं, पर बहुत बार अविश्वास में गिर चुका हूं। विश्वास से कभी कभी अविश्वास में आ गया हूं। अरे ये परिस्थिति मैं कैसे फेस करूंगा, डर गया हूं, मैं गिरा हूं उस समय। पर परमेश्वर का वचन फिर से उठाता है, फिर से खड़ा करता है, हमें अनुग्रह देता है, दया देता है, करुणा देता है, फिर से आगे बढ़ने की अगुवाई करता है। आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। धर्मी चाहे 7 बार गिरता है, प्रभु उसको 7 बार उठाता है। अगर आप कहीं मसीह में गिरते हैं तो प्रभु आपको एक दिन उठाएगा, खड़ा करेगा, फिर से आगे बढ़ाएगा। ये धर्मियों का प्रतिफल है। और आखिरी प्रतिफल जो मेरे पास, मेरे नॉलेज में आता है, बहुत सारे प्रतिफल हैं, तो जो मेरे नॉलेज में है वो कहूँगा 32:17, यशायाह की पुस्तक 32 उसका 17वां वचन। (32, 17) धर्मियों का प्रतिफल है कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। धर्मियों का प्रतिफल है कि उनको अनंत जीवन देगा परमेश्वर। धर्मियों का प्रतिफल है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसकी प्रार्थना उसको बहुत अच्छी लगती हैं। धर्मियों का प्रतिफल है वो गिरेंगे, परमेश्वर उनको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। और एक और प्रतिफल परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहता है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। एंड द वर्क ऑफ द राइचियसनेस शैल बी पीस। हमारे जीवन में क्या होगा? शांति होगी। वह शांति जो समझ से परे है, जो विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। ऐसी शांति जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, न तुम घबराओ न तुम व्याकुल हो। और जानते हैं परमेश्वर की शांति का एहसास कब होता है? जब जीवन में सारे तूफान होते हैं, तब शांति का एहसास होता है कि मेरा मन घबराए नहीं, मेरा मन डरे नहीं, मेरा मन गिरे नहीं। और भजनकार कहता है परमेश्वर से, मैं समझता हूँ भजन संहिता में लिखा है, 84 में ही लिखा है, मैं समझता हूँ, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, कितनी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। बाहर से बहुत सारे प्रेशर है माइंड के अंदर, पर हार्ट में एक पीस है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे संभाल लेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एंड द वर्क ऑफ द राइचियसनेस शैल बी पीस एंड द इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस क्वाइटनेस एंड अश्योरेंस फॉरएवर। धार्मिकता का जो अश्योरेंस है, अश्योरेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? धाड़स करना, पक्का करना, अश्योर, मैं ये कार्य तेरे जिन में जरूर करूंगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और उसके जिन में उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, उस परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। पर एक बात है, जब तक परमेश्वर में प्रतिज्ञा दे और उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने तक का एक समय रहता है, उस समय एक जानते हैं क्या करना चाहिए? इब्रानियों का लेखक कहता है, तुम उनका अनुकरण करो जो धीरज और विश्वास से प्रतिज्ञाओं को हासिल करते हैं। प्रतिज्ञा कैसे हासिल होती है? जब हम धीरज से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, निरंतर मसीह के पीछे सही रीति से बने रहते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं, सदा धन्यवाद करते हैं। विपत्तियों के समय भी, दुख के समय भी हम धन्यवाद करते हैं। ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, जैसे भजनकार कहता है, मुझे निश्चय है कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। हम परमेश्वर की भलाई को जरूर देखेंगे और जो प्रतिज्ञाएं उसने हमसे बांधी हैं, जो आपने लिख कर रखी हैं या मैंने लिख कर रखी हैं, जो उसने दी है, वो उसे जरूर पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। धार्मिकता का प्रतिफल है चैन, शांति और आनंद है, जो हमेशा के लिए वो प्रभु हमें पवित्र आत्मा में देता है। तो ये है धार्मिकता के प्रतिफल जो प्रभु उन लोगों को देखता है जो उनके धार्मिकता के पथों पर चलते हैं। मैं आग्रह करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वचन को पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात की सच्चाई को, बहुत से लोगों के पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। और ये वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग समझते नहीं हैं। और अगर आप वचन पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं, तो आपको एक प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे हृदय की भूमि को चंगा कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखता है, तू भूमि की सुधि लेता है, क्या करता है? और उसको पानी से नरम करता है। परमेश्वर एक अच्छा किसान है, बाइबल बताती है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान है, उसे अच्छी तरह आता है कि कैसे वो भूमि को फलवंत करता है। अगर आपका हृदय परमेश्वर को नहीं समझ पाता है, वचन को नहीं समझ पाता है, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को चंगा कर,
मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, मुझे विश्वासी बना, ताकि मैं तेरे पीछे सच्चाई से बना रहूं। और जब आप उसके पीछे सच्चाई से चलेंगे, वो अपने प्रतिफल को आपको ज़रूर देगा। इन वचनों पर ध्यान दें, बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन नवंबर का महीना आ चुका है और नेक्स्ट महीने के अंदर कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सबने अपने मन को तैयार किया है। नेक्स्ट मंथ में क्या है? नेक्स्ट मंथ है क्या भाई? क्रिसमस है ना। नेक्स्ट मंथ दिसंबर है भाई, उसके अंदर क्रिसमस आता है। तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को तैयार करना आरंभ कीजिए। जो कुछ आप, मैं पैसे के विषय में, धन के विषय में नहीं कह रहा हूँ, जो योगदान आप दे सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप योगदान दें। और जो कुछ आप कर सकते हैं उसको करने के लिए आप अपने मनों को बना लें और आत्माओं को जीतने की भी कोशिश करें। नए लोगों तक पहुँचे, उन्हें सुसमाचार बताएं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। चलिए आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से, जिसका मन तुझमें धीरज धरे है तो उसको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यीशु नासरी के पवित्र नाम से हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल आप पर है, आपकी सामर्थ पर है। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में है और तेरी पवित्र आत्मा पर है। आप हमें न कभी छोड़ते हैं, न आप हमें कभी त्यागते हैं, परंतु आपने हमें आज शब्दों के द्वारा जिस बात के प्रति प्रोत्साहित किया कि आपने हम जो पाप के दास से, आपने इस पाप के दासत्व को तोड़कर हमें पाप की गुलामी से मुक्त किया है। सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्र किया और व्यवस्था के श्राप से भी हमें मोल लेकर आज़ाद किया है। पिता, हम आज़ाद हैं पिता, और हमने अपने आप को सत्य में तेरा दास होने के लिए दे दिया है। परंतु तू हमें दास जानकर हमसे व्यवहार नहीं करता, परंतु हमसे पुत्र जानकर व्यवहार करता है। और यह तेरी अद्भुत दया कृपा है कि तू अपने बच्चों की आवाज़ को सुनना पसंद करता है। और आज तेरे बच्चे तेरी उपस्थिति के अंदर हैं और बहुत ही नरम आवाज़ के अंदर आपसे बात कर रहे हैं कि आप प्रभु अपने बच्चों पर और दया कृपा करें, तरस करें और तेरे बच्चों को आशीषित करें। और आज हम स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें, स्वर्ग स्थानों की तमाम आत्मिक आशीषें तेरे बच्चों के जीवन में चाहते हैं और दुआ करते हैं मसीह के नाम से। जो स्वर्ग शांति आप देना चाहते हैं, जो सदा काल का चैन आप हमें देना चाहते हैं, जो अनंत काल का जीवन आप हमें देना चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि इसी धरती के ऊपर आप हमें प्रदान करें। जब हम गिरें तो भी आप हमें उठाकर खड़ा करें और इस मसीह के पाक पवित्र नाम से हमें हर प्रकार की बुराई से बचा कर रखें पिता, ताकि हम तेरे खिलाफ कदापि कोई पाप न करने पाए, लेकिन सदा तेरा भय मानकर तेरी इच्छा पर हम चलते रहें। हम सिर्फ आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें अपनी अनुग्रह और कृपा के अंदर बनाए रख, न तो हमें छोड़ न हमें कभी त्याग, परंतु सर्वदा हमारे साथ तू बना रहे। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस स्थान पर जो कोई प्रभु भाई ऐसा है जो चिंताओं में है, डर में है, या जिसे इस समय भी गिल्ट एंड कंडेमनेशन का पाप सता रहा है, प्रभु हम दुआ करते हैं उनके अंदर से हर एक रिजेक्शन, अनवर्दीनेस प्रभु दूर होने दे, गिल्ट एंड कंडेमनेशन और शेम भी दूर होने दे। लेकिन प्रार्थना करते हैं तेरे लहू में मेरे खुदा हर एक के हृदय को आप पवित्र करें, सबके सारे पापों को ढांप दें और तेरे लहू में प्रभु हर एक को पवित्र करें और तेरे नाम की महिमा के लिए मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आप अपनी आशीष करें। आज दानियेल की प्रार्थना को सुना गया और उसे सियों की मान से चुराया गया। हम दुआ करते कि जो कोई ऐसे परिस्थिति के अंदर चल रहा है, हम दुआएं मसीह के नाम से कि प्रभु उनके जीवन के अंदर कदापि किसी प्रकार का एक बाल भी प्रभु उखड़ने न पाए, धरती पर गिरने न पाए, लेकिन दुआ करते हैं कि आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें। यदि गिरे भी तो आप उसे उठाकर खड़ा करें, ताकि प्रभु तेरे धर्म के राह पर चलता रहे। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। हम घटे और आप बढ़े प्रभु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे।
और आपको धार्मिकता का पूरा पूरा प्रतिफल दे।